हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। देखते हैं हम आज हमारी क्लास बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। इसमें देखते हैं हम जीवों की उत्पत्ति या जीवन कैसे संभव हुआ। और उससे पहले हम देखेंगे यूनिवर्स कैसे बना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। और स्टार्टिंग में हम देखते हैं पहले ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति उत्पत्ति देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई जाती है 15 अरब वर्ष पहले हुई। अरब वर्ष पहले हुई, ठीक है, 15 अरब वर्ष पहले हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उस पर हम चर्चा करते हैं टॉपिक पर। देखिए, एक पृथ्वी एक आग का गोला थी, वो ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। लेकिन सबसे पहले ब्रह्मांड का जो संपूर्ण पदार्थ था, ब्रह्मांड का जो संपूर्ण पदार्थ था एक गोले में समाहित था। उसको हम कहते हैं सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी, ठीक है, सिंगुलरिटी उसको कहते हैं। अब इस सिंगुलरिटी के अंदर क्या होता है, जिससे हम जानते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड का जो है विस्तार कैसे हुआ या कैसे हो रहा है, तो उसको एक सिद्धांत दिया गया है सबसे, उसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, और इसी के माध्यम से बताया गया कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या कहा, इसमें महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ? महाविस्फोट। इस महाविस्फोट होने के कारण ही क्या हुआ, सौर मंडल का निर्माण हुआ। सौर मंडल, ठीक है। और इसी के साथ साथ हुआ पृथ्वी का, पृथ्वी भी इसी के साथ बनी। जैसे इसमें महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी ने बताया, ऐसी पृथ्वी का निर्माण हो गया, सौरमंडल का। पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो गई, जीवन के अनुकूल हो गई, जीवन के अनुकूल हो गई, ठीक है। जैसे पृथ्वी जीवन के अनुकूल हुई, उस पर ऑक्सीजन है तो मानव उस पर रह सकता है। लेकिन वो जीवन के अनुकूल कैसे बनी, उस पर कैसे समुद्र का निर्माण हुआ, उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब ये तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति थी जो 15 अरब वर्ष पहले हुई, अरब वर्ष पहले हुई, ठीक है। अब बात करेंगे हम पृथ्वी पर जीवों की और पृथ्वी की उत्पत्ति की। 4.5 वर्ष, अरब वर्ष, अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। लेकिन पृथ्वी पर जीव कहां से आए? देखिए, पृथ्वी एक आग का गोला थी, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि स्टार्टिंग में जो हम पढ़ रहे हैं, पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे, उसी में तो जीवों की उत्पत्ति होगी ना। तो बायोलॉजी का पार्ट तो यही है, बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन पढ़ेंगे। लेकिन जब जीव ही नहीं होगे तो अध्ययन कहां से पढ़ेंगे? तो पहले जीव जहां बने हैं उसके लिए किस पर बने हैं मैं चर्चा कर रहा हूं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद क्या हुआ, पृथ्वी बनी। और पृथ्वी शुरू में आग का गोला थी, आग का गोला थी। जब पृथ्वी आग का गोला थी तो यहां जीवन तो संभव है नहीं, कोई भी जीव आएगा भस्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इस पर कुछ हल्की गैसें पाई जाती थी, जैसे मैं चर्चा करता हूं, अभी आपको बताता हूं। देखिए, इस पर कुछ गैसें पाई जाती थी, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये हल्की गैसें थी, पूरे हमारे जो वायुमंडल में हल्की गैसें पाई जाती थी। और इनको जब मैं एक जगह मिला देता हूं, परस्पर मिलने से यौगिक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? यौगिक। यौगिक में क्या है आपका, अमोनिया, अमोनिया और मेथेन, ये सब बने। और जब अमोनिया मेथेन बने, और फिर क्या हुआ, घने बादलों का निर्माण हुआ, घने बादलों का निर्माण हुआ, ठीक है, निर्माण हुआ। जब, एक बात बताइए, घने और बादल बनेंगे, बादल बनने के बाद घने तो बरसात होगी लगातार, और लगातार बरसात होगी तो कहां हो रही है, पृथ्वी पर। जब लगातार पृथ्वी पर बरसात होती गई तो पृथ्वी जलमग्न हो गई, और उसी से समुद्र का निर्माण हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, समुद्र का निर्माण हो गया, अधिक पानी होने के कारण, ठीक है। तो जलमग्न होने के कारण क्या हुआ, समुद्र का निर्माण हो गया। अब समुद्र का निर्माण होने के बाद, अब आप ये बताइए, सबसे पहले समुद्र बना तो जीव कहां होगा, सबसे पहले जीव कहां आया, समुद्र में बना होगा, ठीक है। और जीवों की उत्पत्ति में अमोनिया और मीथेन बहुत बड़ा योगदान देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने बताया कि जीवन कैसे संभव हुआ और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। उसके लिए सिद्धांत आए, कुछ कुछ सिद्धांत हैं, मैं उस पर आपकी चर्चा करता हूं। देखिए, एक तो है स्वतः जननवाद, स्वतः जननवाद, और दूसरा है जननवाद।
अभी दोनों सिद्धांत अलग अलग थ्योरी को हम प्रदर्शित करते हैं, ये बताते हैं कि पृथ्वी पर उत्पत्ति जीव की कैसे हुई और जीव कैसे आया। देखिए आप, अब इनका मानना है पहला जो स्टेप है स्वत जननवाद, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है कि जब पृथ्वी पर जो जीव आया, जीवों की जो उत्पत्ति है, जीवों की उत्पत्ति निर्जीवों से हुई। किससे हुई? निर्जीवों से हुई। जीवों की उत्पत्ति किससे हुई? निर्जीवों से हुई। यानी इनका कहने का मतलब है निर्जीव यानी बालू, बालू से मछलियां बनी, बालू यानी रेत, मछलियां बनी, कीचड़ आदि या सड़े हुए मांस से मक्खियां बनी, मक्खियां बनी, ठीक है। कीचड़ सड़े हुए मांस से मक्खियां बनी, बालू से मछलियां बनी। देखिए ये थ्योरी जब आई, और इस थ्योरी का समर्थन किसने किया? अरस्तु ने किया, अरस्तु ने किया, ठीक है। अरस्तु ने किया क्योंकि इसको बायोलॉजी का पिता कहते हैं, बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। कौन? अरस्तु को कहा जाता है, बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। तो इस अरस्तु ने इसका समर्थन किया कि हाँ वास्तव में निर्जीव से जीवों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसके समर्थक में कौन थे? अरस्तु थे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अब इनने तो बता दिया, अब इसी के विरोध में एक और क्या आया? एक सिद्धांत और आया। क्योंकि अगर ये मॉडर्न थ्योरी अगर आपके सामने आज रखी जाए तो आप भी इसको देखकर हंसेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, कि मिट्टी से मक्खी कैसे बन सकती है, बालू से मछली कैसे बन सकती है। इसी के विरोध में, इसी को समझाने के लिए एक और सिद्धांत आया, उसको देखते हैं। देखिए वो क्या था? इसको कहते हैं जननवाद। जननवाद इसका मतलब है, इसने बताया जो जीव हैं, जीवों की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति वो किससे हुई? सजीवों से हुई, सजीवों से हुई। और ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया 1858 में एडोल्फ विर्चो, एडोल्फ विर्चो ने दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो जीवन में जो जीव है, जीवों की उत्पत्ति सजीवों से ही आज संभावित है, अन्यथा वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, एडोल्फ विर्चो ने 1858 में ये सिद्धांत दिया था, जिसमें ये बताया। देखिए इसी सिद्धांत को अच्छे तरीके से हमको जो समझाया वो समझाया लुई पास्चर ने। अब हम देखेंगे लुई पास्चर का सिद्धांत वह कौन सा था जो सटीक बैठता है। देखिए लुई पास्चर, लुई पास्चर कौन थे? इनको माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? माइक्रो बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। इन्होंने दूध के पाश्चुरीकरण को बताया, दूध के पाश्चुरीकरण को बताया, दूध के पाश्चुरीकरण को बताया। इन्होंने बताया था यदि तापमान दूध को ज्यादा दोगे तो कम समय में क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और तापमान अगर कम दोगे तो अधिक समय लगेगा, ठीक है। एक तो इन्होंने ये थ्योरी बनाई। लेकिन जीवों के बारे में इन्होंने क्या बताया, जिस पर हम भी टॉपिक कर रहे थे। देखिए ये तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यह सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। अब सेकंड सिद्धांत की बात करेंगे जिस टॉपिक पर हम चल रहे हैं, ठीक है। देखिए लुई पास्चर, लुई पास्चर, लुई पास्चर ने क्या किया? हंस की जो गर्दन होती है उस प्रकार के कोई फ्लक्स बनाए, हंस की गर्दन के प्रकार के कोई फ्लक्स बनाए, ऐसे इस प्रकार के फ्लक्स बनाए, ठीक है। और उसने क्या किया, यह जानने के लिए कि जीव क्या होता है और अजीव क्या होता है, क्या जीवों में निर्जीवों से प्रकट हो सकते हैं सजीव, उसी प्रकार को उसने क्या किया, इसके अंदर क्या डाला? मीट डाला, शोरबा। क्या डाला? एक मीट को, यानी मीट को उबाला, टेम्परेचर देकर इसको खूब उबाला। उबालने के बाद इसने इसके अंदर वो भर दिया इसे, ठीक है। इन फ्लास्क के अंदर ये मीट उन्होंने क्या कर दिया? भर दिया। और भरने के बाद देखा इसको ऊपर से उसने क्या कर दिया? बंद कर दिया, कपड़ा लगा दिया। क्या लगा दिया? कपड़ा, कपड़े से बंद कर दिया। और कुछ फ्लास्क उसने क्या है, खुले हुए छोड़ दिए, यानी इस पर कपड़ा नहीं बांधा। अब उन्होंने क्या है, कुछ समय बाद देखा तो उन्होंने पाया कि जिन पर मैंने कपड़ा बांधा हुआ था उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं आए। इस फ्लक्स की एक खास बात थी, इसके अंदर वायु तो आएगी, धूल
कण, मिट्टी के कण और सूक्ष्म जीव नहीं आ सकते। तो जिन पर कपड़ा था उन पर बैक्टीरिया नहीं पनपे और जिन पर नहीं था उन पर बैक्टीरिया पनपे, क्योंकि ये बाहर से बाह्य वायु से और जीवों से कनेक्ट हो गए जिन पर कपड़ा नहीं था, इसलिए जीवों की उत्पत्ति हो गई। तो इनका भी ये मानना था कि जीवों की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है, सजीवों से होती है, ना कि निर्जीवों से। तो लुई पास्टर ने भी एक सिद्धांत देकर 1864 में यह सिद्ध कर दिया कि जो जीवों की जो उत्पत्ति होती है वो सजीवों से ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जीवन की उत्पत्ति में बहुत सारे हमारे जो है कारक होते हैं, जैसे रासायनिक रूप से देखिए, रासायनिक एक में कंडीशन होती है, एक होती है भौतिक कंडीशन, भौतिक जैविक विकास। ठीक है, कैसे होता है, देखिए अगर मैं बात करूं रासायनिक की, तो पहले कुछ गैसें थी, ठीक है, और गैसें एक जगह मिली तो यौगिक बने, यौगिक बने, यौगिक में आपको क्या हो सकता है, अमोनिया, अमोनिया बना, उसके बाद मैथेन बना, मैथेन बना, और मैथेन के बाद बनते 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 जैसे वसा बनी, फिर स्टार्च बना, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन बनी। रासायनिक रूप से परिवर्तन होते चले गए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ले लिया। ये परिवर्तन क्या है, देखिए हमारा शरीर बनाने में प्रोटीन बहुत अहम भूमिका निभाती है, वसा होती है चाहे स्टार्च होती है, बॉडी को बनाने में कंप्लीट करने में ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि प्रोटीन रासायनिक रूप से सबसे बड़ा एक कण होता है प्रोटीन। ठीक है, और ये शरीर को बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन क्या हुआ, एक बार जल में भी अगर कार्बनिक जो पदार्थ थे वो कम होने की वजह से इन्होंने अपना एक परिवर्तन कर दिया जिसको उत्परिवर्तन कहते थे, उत्परिवर्तन। ठीक है, तो ये तो कंडीशन थी आपको रासायनिक रूप से, ठीक है, जहां आपको यौगिक में अमोनिया, मेथेन और इनके परिवर्तन, वसा, स्टार्च, प्रोटीन आदि का निर्माण होता चला गया केमिकल रूप से, रासायनिक रूप से। ठीक है, और ये जीवन को बनाने में संभवतः योगदान देने लगे। भौतिक रूप से आप देखिए, सबसे पहले कोशिका बनती है, ठीक है, उसके बाद कोशिका समूह बनता है, कोशिका समूह बनता है, उसके बाद ऊतक बनते हैं, उसके बाद अंग बनते हैं, और अंततः क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। तो ये कंडीशन थी दोस्तों, ये थी आपकी बायोलॉजी की पहली क्लास। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।